सुरेश भट्ट जी के बारे में मेरी जानकारी एक तरह से दूरी से थी, डिस्टेंसेस से थी। जिन विभिन्न आंदोलनों में वो हिस्सा लेते रहते थे, वहाँ से मैं काफ़ी उनके बारे में सुनता था। कभी मेधा पाटकर जी के आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, कभी डॉक्टर सुनीलम से। और इसी में बहुत लंबे अरसे से चाहता रहा था कि कभी वो दिल्ली आ जाएं, तो शायद दिल्ली में निर्माण मजदूरों का ये जो हम संगठन बना रहे थे उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए जैसे भी होता था मैं उनको कम्युनिकेट तो करता था कि वो आ जाएं, पर वो इतने व्यस्त थे कि उस समय में कभी आ नहीं पाए थे। और ऑलमोस्ट जब सारे कामों से शायद थक ही गए होंगे, तब वो 2005 में आए। और उस समय तो स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको हम काम से मदद लेते, तब ऐसी ज़रूरत थी कि उनकी हम ध्यान रखते। तो वो सिद्दीकी बिल्डिंग में कुछ समय रहे और बाद में वो जन्म होम में रहे, और ये उनके रेस्ट करने का पीरियड था। और वो काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई शिकायत एक्सप्रेस नहीं करी। कभी भी हमारे स्टाफ ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि कुछ डिमांडिंग थे या कुछ थे। जैसा हो जाता था वो वैसा संतुष्ट रहते थे। और शायद बेस्ट लोगों में जिनका हमें ध्यान रखना पड़ा होगा, उनमें से बेस्ट लोगों में से थे और बहुत सहयोगी रहे। और इससे ज़्यादा तो मैं अभी